वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MGT 603 एंटरप्रेन्योरशिप की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का 25 लेक्चर है, जिसका टाइटल है मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग प्लान के बारे में आपको पहले भी बताया गया था। अब यहाँ पे आप डिटेल में मार्केटिंग प्लान के बारे में पढ़ेंगे। पर्पस एंड टाइमिंग ऑफ द मार्केटिंग प्लान, ये पिछले लेसन में भी आ चुका है, पर्पस और टाइमिंग का। तो मार्केटिंग प्लान जो है वो इस्टेब्लिश करता है कि किस तरीके से एक एंटरप्रेन्योर इफेक्टिवली तौर पे मार्केट प्लेस के अंदर कॉम्पीट करेगा और ऑपरेट करेगा। मार्केटिंग प्लान की बात है तो इसमें ज़ाहिर बात है मार्केट प्लेस का जिक्र लाजमी होगा कि किस तरह एक एंटरप्रेन्योर जो है वो अच्छी तरह से कॉम्पीट कर सकेगा, यानी मुकाबला करेगा अपने कॉम्पिटिटर का और ऑपरेट करेगा मार्केट प्लेस के अंदर। मार्केटिंग प्लान जो है वो एनुअल एक्टिविटी होनी चाहिए, यानी कि ईयर वाइज बनना चाहिए, एनुअली बनना चाहिए हर साल। और इसमें फोकस होना चाहिए उन तमाम डिसीजंस के ऊपर जो रिलेट करते हैं मार्केटिंग मिक्स वेरिएबल्स से, यानी कि 4 P's प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। ये चारों जो है मार्केटिंग मिक्स कहलाए जाते हैं। मार्केटिंग प्लान के अंदर जो है वो फोकस होना चाहिए स्ट्रेटजीज़ के ऊपर पहले 3 साल की, जो पहले 3 साल होंगे वेंचर के, यानी कि बिज़नेस शुरू होने के जो 3 साल होंगे उसके ऊपर। पहला साल जो होगा उसमें क्या होगा कि गोल्स एंड स्ट्रेटजी शुड बी प्रोजेक्टेड मंथली। जो गोल्स और स्ट्रेटजीज़ होंगे वो प्रोजेक्टेड होना चाहिए मंथली, जो पहला साल होगा। जबकि दूसरे और तीसरे साल क्या होगा कि मार्केट रिजल्ट्स जो है शुड बी प्रोजेक्टेड बेस्ड ऑन लॉन्गर टर्म गोल्स। पहले साल में तो मंथली हो गया, लेकिन जो दूसरा तीसरा साल है उसमें मार्केट रिजल्ट्स जो है शुड बी प्रोजेक्टेड होना चाहिए वो बेस्ड ऑन लॉन्गर टर्म गोल्स के ऊपर। एंड एनुअल जो मार्केटिंग प्लान बनता है वो एक बुनियाद बन जाता है दूसरे तरह के प्लान बनाने के लिए बिजनेस में। तो ये एक प्लान बाकी प्लानिंग के लिए एक बुनियाद बन जाता है। नाउ द रिसर्च, मार्केट रिसर्च फॉर द न्यू वेंचर। मार्केट रिसर्च जो की जाती है नए वेंचर के लिए, अब वो किस तरीके से की जाती है और क्या है। सो इन्फॉर्मेशन जो है मार्केटिंग प्लान बनाने के लिए, उसके लिए हमें रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है, मार्केटिंग रिसर्च की। और मार्केटिंग रिसर्च में होता क्या है, डेटा को जमा किया जाता है और इन्फॉर्मेशन जमा की जाती है, जैसा कि कौन हमारी प्रोडक्ट ख़रीदेगा और कितना प्राइस हम चार्ज करना चाहिए हमें, कितना हम अपनी प्रोडक्ट को हमें कितने प्राइस पे सेल करना चाहिए, यानी कि और हमारा इफ़ेक्टिव प्रमोशन स्ट्रेटजी क्या है, हमारा इफ़ेक्टिव प्रमोशन प्लान क्या है। मार्केटिंग रिसर्च जो है वो एंटरप्रेन्योर ख़ुद भी कर सकता है, एक्सटर्नल सप्लायर से भी करवाई जा सकती है या कंसल्टेंट भी कर सकता है। और मार्केटिंग रिसर्च तभी शुरू हो जाती है जब ऑब्जेक्शन को डिफ़ाइन किया जा रहा होता है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स को जब डिफ़ाइन किया जा रहा होता है उसी वक्त। बहुत से एंटरप्रेन्योर तो जानते नहीं हैं कि वो एकम्प्लिश क्या करना चाहते हैं फ्रॉम रिसर्च स्टडी, यानी कि रिसर्च जो हो रही है वो उससे क्या हासिल करना चाहते हैं। बहुत से एंटरप्रेन्योर तो इस चीज़ को जानते भी नहीं हैं। नाउ दी डिफाइनिंग द पर्पस और ऑब्जेक्टिव्स। अब आपसे ऊपर बात की थी कि मार्केटिंग रिसर्च तभी शुरू हो जाती है जब ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन किया जाता है। So one effective way to begin the marketing plan is to make a list of information what will be needed to prepare the marketing plan। तो एक तरीका, इफ़ेक्टिव तरीका शुरू करना मार्केटिंग प्लान को बनाने का ये है कि लिस्ट बना ली जाए उस तमाम इन्फॉर्मेशन की जो ज़रूरी है मार्केटिंग प्लान बनाने के लिए। सो पॉसिबल ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास क्या हैं, इस बात को डिटरमाइन करना, व्हाट पीपल थिंक ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस एंड इफ़ दे वुड बाय इट, यानी कि लोग क्या सोचते हैं हमारी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में और क्या वो ख़रीदेंगे। डिटरमाइन हाउ मच कंज्यूमर वुड बी विलिंग टू पे फॉर द प्रोडक्ट, और ये इस बात का अंदाज़ा करना कि कितना कस्टमर जो है वो हमारी प्रोडक्ट के बारे में पे करना चाहेगा, कितनी वो हमें प्राइस पे करना चाहेगा। और इस बात को डिटरमाइन करना कि कहाँ हमारा कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट ख़रीदेगा। कस्टमर यानी कस्टमर कहाँ है हमारी प्रोडक्ट का, हमारी प्रोडक्ट को कहाँ ख़रीदा जाएगा, कहाँ ख़रीदना पसंद करेगा कस्टमर, कौन सी जगह पे हम बेचें जहाँ पे कस्टमर ख़रीदना पसंद करें। और इस बात को भी डिटरमाइन करना कि वेयर द कस्टमर वुड एक्सपेक्ट टू हेयर अबाउट सच अ प्रोडक्ट और सर्विस, यानी कि कस्टमर हमारी प्रोडक्ट के बारे में कहाँ सुनना चाहेगा, यानी कि हम किस जगह अपनी प्रोडक्ट की प्रमोशन करें जहाँ पर हम कस्टमर को बता सकें प्रोडक्ट के बारे में, जहाँ कस्टमर सुनना चाहे। नाउ द गैदरिंग डेटा फ्रॉम सेकेंडरी सोर्सेज। अब जब रिसर्च की जाती है तो उसमें डेटा को गैदर किया जाता है। अब सेकेंडरी सोर्सेज से भी किया जा सकता है। सेकेंडरी सोर्सेज से मुराद ये कि डेटा जो ऑलरेडी मौजूद है, जो पहले ही दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस ने डेटा कलेक्ट किया हुआ है, तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी सोर्सेज। अब वो डेटा कहाँ का होता है, ट्रेड मैगजीन्स में, जो ट्रेड मैगजीन्स हैं उन मैगजीन्स के अंदर होता है, लाइब्रेरीज़ में जहाँ पे बुक्स होती हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज़ होती हैं, और इंटरनेट तो इस दौर में बहुत अच्छा एक सोर्स है सेकेंडरी इंफॉर्मेशन का।
तो इन सोर्सेज से जो है वो सेकेंडरी सोर्सेज कहलाई जाती हैं, यहाँ से जो है वो डेटा जो है वो गैदर किया जाता है। और जो प्राइमरी सोर्सेज में क्या होता है, ख़ुद डेटा कलेक्ट करना होता है। और इसमें जो है ज़ाहिर बात है कई सारे तरीके हैं, जैसे कि ऑब्जर्वेशन है, ऑब्ज़र्व करना दूसरों को कि लोग जो है वो कहाँ से चीज़ें ख़रीदना पसंद करते हैं, किस तरीके की चीज़ वो पसंद करते हैं, क्या वो प्राइस देना पसंद करते हैं। तो एक तो तरीका है ऑब्ज़र्व करना। उसके अलावा इन नेटवर्किंग है, वो एक इनफॉर्मल मेथड है गैदर करना प्राइमरी डेटा को। तो कई सारी जो है वो तरीके हैं इन प्राइमरी सोर्सेज के थ्रू। इंटरव्यू भी एक तरीका है, क्वेश्चनियर भी एक तरीका है, कई सारी तरीके हैं जिसमें लोगों से। और इसके अलावा सर्वे आजकल के दौर में होता है। अक्सर जो है वो वेबसाइट्स भी सर्वे करवाती हैं, पे भी करती हैं। तो वो ये इसी प्राइमरी सोर्सेज को यूज़ किया जा रहा होता है इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए। अच्छा, एक रिसेंट स्टडी आई है जिसके मुताबिक जो सक्सेसफुल वेंचर्स हैं, यानी जो बिजनेसेस सक्सेसफुल हैं, वो उन इन्फॉर्मेशन के ऊपर फोकस करते हैं जो कॉम्पिटिटर्स के बारे में हो, कस्टमर के बारे में हो और इंडस्ट्री के ऊपर हो। तो सक्सेसफुल बिजनेस इन इन्फॉर्मेशन के ऊपर फोकस करते हैं, जबकि जो सक्सेसफुल वेंचर नहीं है वो फोकस करते हैं इन्फॉर्मेशन जनरल इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफिक ट्रेंड्स के बारे में। यानी जो जनरल एक आम इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर फोकस जो करते हैं वो सक्सेसफुल नहीं होते हैं। लेकिन जो अपने कस्टमर, कॉम्पिटिटर, इंडस्ट्री के बारे में फोकस करते हैं उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर, वो बिज़नेस सक्सेसफुल होते हैं। नाउ द फोकस ग्रुप, ये भी एक रिसर्च का एक तरीका है। फोकस ग्रुप प्राइमरी सोर्स में से है। इसमें क्या होता है, एक सैम्पल ले लिया जाता है 10 से 12 पोटेंशियल कस्टमर का और फिर उनको इनवाइट किया जाता है एक डिस्कशन के लिए। और डिस्कशन जो होता है, ग्रुप डिस्कशन, वो होता है एक इनफॉर्मल तरीके का, ओपन फॉर्मेट होता है। एंड दिस ग्रुप शुड बी लेड बाय एन एक्सपीरियंस मॉनिटर, और जो इस ग्रुप को लीड करेगा वो एक्सपीरियंस मॉनिटर करेगा। एंड द एक्सपेरिमेंटेशन इन्वॉल्व्स कंट्रोल ओवर स्पेसिफिक वेरिएबल्स इन द रिसर्च प्रोसेस। नाउ द एनालाइज एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स। अब एंटरप्रेन्योर जो है वो इंटर कर सकता है रिजल्ट जो है वो कंप्यूटर के ऊपर, या फिर हैंड टैबलेट कर सकता है वो रिज़ल्ट। सो समराइजिंग द आंसर टू क्वेश्चन विल गिव द प्रिलिमिनरी इंसाइट्स। अब जब समराइज़ कर दिया जाएगा आंसर्स को, जो क्वेश्चंस के आंसर हैं, उससे क्या मिलेगी, प्रिलिमिनरी इंसाइट्स मिलेगी। डेटा को क्रॉस टैबलेटेड भी किया जा सकता है ताकि ज़्यादा फोकस रिज़ल्ट मिल सके। नाउ अंडरस्टैंडिंग द मार्केटिंग प्लान। अब ये मार्केटिंग प्लान को 3 क्वेश्चंस के जवाब देना चाहिए। ये पिछले लेक्चर में भी आ चुका है। वेयर वी हैव बिन, हम अभी कहाँ हैं। तो अब इसमें हम कहाँ हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। इसमें हमारी मार्केट की हिस्ट्री, मार्केट प्लेस की हिस्ट्री आ जाती है, मार्केटिंग स्ट्रेंथ हमारी क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, हमारी मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या अवेलेबल है, एंड वेयर डू वी वांट टू गो, हम कहाँ जाना चाहते हैं। इसमें हमारे मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और गोल्स क्या हैं नेक्स्ट 12 मंथ्स के, यानी हम जाएंगे कहाँ, तो ज़ाहिर बात है उसके लिए हमारे पास गोल्स होंगे। एंड हाउ डू वी गेट देयर, किस तरीके से हम वहाँ पहुँचेंगे। तो इसमें मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ आई रही डेट विल बी इम्प्लीमेंटेड, कौन सी स्ट्रेटजीज़ को यानी प्लान्स को हम यूज़ करेंगे। नाउ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केटिंग प्लान। अब मार्केटिंग प्लान की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या खुसूसियात हैं। तो एक इफेक्टिव मार्केटिंग प्लान में क्या क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए, एक अच्छे मार्केटिंग प्लान में क्या क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए। एक अच्छा मार्केटिंग प्लान वो होता है जो स्ट्रेटजी प्रोवाइड करे ताकि कंपनी का मिशन पूरा हो सके। इसके अलावा ये फैक्ट के ऊपर बेस करना चाहिए और एजम्पशंस जो हों वैलिड हो। फैक्ट से मुराद यही कि किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के ऊपर बेस ना कर जाए, किसी फेरी टेल किस्म की कोई कहानियों के ऊपर बेस ना करे, बल्कि एक फैक्ट्स के ऊपर, जो हकीकत है उसके ऊपर बेस करें। और यूज़ फॉर प्रोवाइड द यूज़ फॉर एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, जो एग्जिस्टिंग जो ऑलरेडी रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन के पास मौजूद हैं उसको यूज़ किया जा सके। एंड डिस्क्राइब एन ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्लीमेंट प्लान। अब एक इससे ये भी पता चले कि किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा प्लान को। एंड प्रोवाइड फॉर कंटिन्यूटी, यानी कि कंटिन्यूटी हो, लगातार यानी चलना बिजनेस का। एंड बी शॉर्ट एंड सिंपल, शॉर्ट हो ये प्लान और सिंपल हो, सादा हो, मुश्किल ना हो, फ्लेक्सिबल हो, जो सिचुएशंस है उसके मुताबिक इम्प्लीमेंट किया जा सके। एंड स्पेसिफाई परफॉर्मेंस क्राइटेरिया डेट कैन बी मॉनिटर्ड एंड कंट्रोल, और इसका अंदर जो एक परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है वो ऐसा हो जिसको हम मॉनिटर भी कर सकें और कंट्रोल भी कर सकें। नाउ द इंटरनल एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अब ये जो इंटरनल एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं ये इंटरनल होते हैं, इस वजह से ये फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको एंटरप्रेन्योर कंट्रोल कर सकता है। तो ये कंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं इंटरनल एनवायरमेंटल फैक्टर्स। फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या है कि एक फाइनेंशियल प्लान को आउटलाइन करना चाहिए, जो फाइनेंशियल नीड होती है वेंचर्स की, इनकी कितनी जो है वो कैश फ्लो की ज़रूरत है, कितने इन्वेस्टमेंट, तो ये तमाम चीज़ें जो है इसमें आ जाती हैं कि फाइनेंशियल प्लान के अंदर तमाम फाइनेंशियल नीड्स जो है वो आ जाती हैं
नाउ द मैनेजमेंट टीम, एन इफेक्टिव मैनेजमेंट टीम को रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जाती हैं जो ज़रूरत पड़ती है इम्प्लीमेंट करने के लिए मार्केटिंग प्लान को। सप्लायर्स यूज्ड आर जनरली बेस्ड ऑन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स सच एज, अच्छा जो सप्लायर का यूज़ किया जा रहा है यह बताया जा रहा है कि कई सारे फैक्टर्स की बेस पे सप्लायर को यूज़ किया जाता है। अब प्राइस भी देखा जाता है, डिलीवरी भी देखी जाती है, टाइम भी और क्वालिटी, इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सप्लायर की सिलेक्शन होती है। सप्लायर वो होते हैं जो माल सप्लाई करते हैं, जो रॉ मटेरियल पहुँचा रहे हैं। अगर कोई प्रोडक्शन कंपनी है तो उनको हम सप्लायर कहते हैं। तो तमाम इन फैक्टर्स को देखते हुए सप्लायर की सिलेक्शन की जाती है। प्राइस को देखते हैं कि प्राइस कितने प्राइस में वो हमें पहुंचा रहा है सामान, डिलीवरी उसकी कितनी टाइम वो है, डिलीवरी उसकी कितनी टाइम ले रही है, और क्वालिटी क्या है उसके माल की, ये तमाम चीज़ें देखी जाती हैं। नाउ द कंपनी मिशन, सो हर एक नया वेंचर जो नया बिज़नेस होता है उसको डिफ़ाइन करना चाहिए अपने बिज़नेस की नेचर क्या है उसकी बिज़नेस की, और वो क्या एकम्प्लिश करना चाहता है, तो उसको हम कहते हैं कंपनी मिशन। बिज़नेस नेचर और क्या एकम्प्लिश करना चाहता है एक बिज़नेस, तो ये आ जाता है कंपनी मिशन के अंदर। तो ये था आज का लेसन। आपको कोई भी कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।